अगर आपने भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश बैंक के माध्यम से किया है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये 10 तरीके के नुकसान हैं जो कि बैंक के माध्यम से निवेश करने पर होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी बैंक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब आप बैंक के माध्यम से एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी से बैंक का टाई अप होगा उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के सारे फंड आपको दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक का टाई अप एसबीआई म्यूचुअल फंड से है तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपको एसबीआई के ही मिलेंगे, किसी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार बहुत सारी बैंकें ये सब अपने टाई अप वाली कंपनी के ही म्यूचुअल फंड बेचती हैं। तो अब आप बोलोगे इसमें नुकसान क्या है, ये तो हमारे फायदे की चीज़ है। जी नहीं, इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब हम एक ही कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, बैंक के माध्यम से निवेश करने पर जो आपको म्यूचुअल फंड दिए जाते हैं ये एक तरीके से सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, बैंकों में ऊपर से दबाव आता है कि आपको ये फंड बेचना है, ये फंड बेचना है। ठीक है, तो जो नया फंड होगा वही आपको अलॉट किया जाएगा। नए फंड में एक्सपेंस रेशियो वगैरह ज़्यादा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस कुछ पता नहीं होती है, तो नए फंड जो भी सेल्स टारगेट वाले फंड होते हैं वही आपको दिए जाते हैं। इससे आपका रिटर्न कम हो और रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, जब आप बैंक के माध्यम से निवेश करते हैं तो कोई भी आपके रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की जाती है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग करने में लगता है समय और कोई भी बैंक ये चीज नहीं करता है। तो बिना किसी रिस्क प्रोफाइलिंग के आपका निवेश कर दिया जाता है, जिससे नुकसान आपका ही होता है। आपकी उतना रिस्क लेने की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती ज्यादा रिस्क का फंड एलोकेट किया जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, जब आप बैंक से निवेश करते हो तो यहाँ पर कोई भी आपकी गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जब भी कोई निवेश करता है, कोई भी काम XYZ करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी गोल बेस्ड प्लानिंग होती है। जैसे सपोज करो आपकी बिटिया की शादी के लिए, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कई तरह के अलग अलग गोल होते हैं। तो उन गोल के आधार पर यह डिसाइड होता है कि हमको कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बैंक से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं होती। पांचवा पॉइंट, जब आप बैंक के माध्यम से निवेश करते हो तो एक बार आपने निवेश कर दिया, आपने एसआईपी शुरू कर दी गई, अब आपका फंड कोई भी चेक करने वाला वहां पर नहीं कि कैसा चल रहा है, अच्छा फंड चल रहा है, खराब चल रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं बीट कर रहा है, कोई भी रिव्यू नहीं करता है। तो बैंक से पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं होता है, जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा और रिटर्न आपके कम हो जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है। छठवां पॉइंट, जब आप बैंक के माध्यम से निवेश करते हो तो यहाँ पर जिसने भी आपको फंड दिया होगा, जो ब्रांच मैनेजर होगा या कोई दूसरा कर्मचारी होगा, समय समय पर बदलता रहता है। तो आपने किसी दूसरे से म्यूचुअल फंड खरीदा होगा, अब उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बदले दूसरा आ गया। तो जब दूसरा आता तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। तो आप दूसरे के पास जाएंगे, उसको सारी चीज समझाएंगे, वो उतना उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं। तो रिलेशनशिप जो मैनेजर होता है आपका बदलता रहता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको ही भुगतना पड़ेगा। सातवां पॉइंट, बैंक के माध्यम से जो भी आप निवेश करते हैं ज्यादातर वो टारगेट पूरा करने के लिए किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर मिस सेलिंग का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वो भी कह चुकी हैं कि बैंक से सबसे ज्यादा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की मिस सेलिंग होती है, तो इसका भी रिस्क रहता है आपके ऊपर। आठवां पॉइंट, बैंक के माध्यम से निवेश करने पर आफ्टर सेल्स सपोर्ट नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट करते समय तो आपका बहुत इंटरेस्टेड होकर के निवेश करा देंगे, लेकिन अब बीच में नॉमिनी चेंज करना है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ये पैसा निकालना है, तो फिर आपको सपोर्ट नहीं देंगे। फिर कहेंगे वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ये बैंक का काम नहीं होता, ये वहाँ से होता है। इस तरह की नौटंकी बहुत रहती है। अगर आपने भी ये चीज़ फेस किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
9वां पॉइंट, जब भी आप बैंक के माध्यम से निवेश करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट प्लान आपको नहीं दिया जाता है, रेगुलर प्लान दिया जाता है। अब रेगुलर प्लान क्यों दिया जाता है? क्योंकि रेगुलर प्लान में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एक तरीके से कहें कि रेगुलर प्लान में थोड़ा सा उनको कमीशन जाता है, इस वजह से हमेशा रेगुलर प्लान ही बैंक से मिलेगा। और अंत में 10वें पॉइंट की बात करते हैं तो जब आप बैंक के माध्यम से निवेश करते हो तो यहाँ पर जो आपका एसेट एलोकेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट जो कि बैंक से इन्वेस्टमेंट करने पर आपको फेस करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान आपका होगा। अब इसमें मेरी किसी भी बात से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। और जो लोग जानना चाहते हैं चलो हम बैंक के माध्यम से निवेश नहीं करेंगे तो निवेश करें तो कहाँ से करें, तो अब हम आपको बताते हैं वो बातें। देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो लोग जागरूक हैं, जो लोग सब लोग जानते हैं, उनके लिए डायरेक्ट प्लान होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जहां पर आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं और खुद से निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये डायरेक्ट प्लान उन्हीं लोगों के लिए जिनको अच्छी खासी नॉलेज है। नॉलेज का मतलब किसी यूट्यूब से वीडियो से देख करके या इंस्टाग्राम से टिप्स लेकर के आपको या किसी दोस्त से पूछ करके निवेश नहीं करना है। खुद में आपको नॉलेज है, खुद में कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ाई उस चीज की है, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट प्लान में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं वो लोग क्या करें, कहां से निवेश करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैंक से निवेश करने की अपेक्षा आपके एरिया में जो भी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पता कर लीजिए आपके एरिया में कोई ना कोई होगा जो म्यूचुअल फंड का एडवाइस देता है, आप उनके माध्यम से निवेश करें। लेकिन निवेश करने से पहले ये जरूर पूछ लें कि उनके यहाँ से एक कंपनी का म्यूचुअल फंड मिलेगा कि ऑल ओवर इंडिया के सारे कंपनी के फंड मिलेंगे। क्योंकि एक कंपनी में अगर वो म्यूचुअल फंड बेचता है तो फिर नुकसान आपका वही सेम टू सेम बैंक वाला होने वाला है। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या नेशनल सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके पास सारे कंपनी के म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके माध्यम से आप निवेश करेंगे तो ये सारी सहूलियतें आपको मिलेंगी। देखिए जरूरी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड अपने लोकल के जो जानते बंदे उसी से करें। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। बशर्ते निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जो बंदा हो बिल्कुल ट्रस्टेड हो तभी आप निवेश करिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें हम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक नेशनल सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सभी कंपनियों के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएमएस, एसआईएफ अवेलेबल है। अगर आप ऑनेस्ट सर्विसेज चाहते हैं, ट्रस्टेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप लोग हमसे कंसल्टेशन लेकर के अपना निवेश हमारे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम आप सभी का इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते, हमारी भी एक लिमिट है, जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट कराते हैं, क्योंकि सपोर्ट सहयोग देने में भी समय लगता है। तो जो लोग सीरियस है और अपना इन्वेस्टमेंट हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे अपॉइंटमेंट करने का, 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करने का पेड लिंक दिया गया है। आप चाहें तो ज्वाइन करके हमसे कंसल्टेशन लेकर के अपना निवेश हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।